हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर नेहा। कैसे हैं गाइज आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे। तो गाइज आज का ब्लॉग जो है मेरा न्यू फ़ोन से शूट हो रहा है, तो आप लोगों को बताना है आज के ब्लॉग की मेरी क्वालिटी और आज का ब्लॉग मेरा कैसा है कैसा नहीं है। तो चलिए पहले गाइज फाइनली आप लोगों को बता देते हैं कि मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया है ये गिफ्ट बहुत ही अच्छा है, जो कि मिला है मोबाइल। तो फाइनली आप लोगों को बता दें, देखो मैं झूठ तो बोलती नहीं, आप लोग मेरी फैमिली हैं और आप लोगों से आज तक मैंने कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी झूठ नहीं बोला है। जो होता है मैं रियल बोलती हूँ। इसमें कई लोग मुझसे कहते भी हैं, शिकायत भी करते हैं कि आप इतना भी सच मत बोला करिए, हर चीज़ बता देती हैं, हर चीज़ क्लियर कर देती हैं। तो आप लोगों को बता दें, आप लोग जो हैं मेरी फैमिली हैं और फैमिली से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताती हैं, हाँ मैं झूठ ये नहीं बोलूँगी कि मेरे हस्बैंड ने ये जो मुझे फ़ोन दिया है ये नया तुरंत ख़रीद के दिया है। फाइनली मेरा जो फ़ोन था वो कुछ हैंग करने लगा और थोड़ा सा जो है अच्छा कम चल रहा था, तो मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ये फ़ोन ख़रीदा है। अपना जो है फ़ोन 1 साल पुराना फ़ोन जो है एक्सचेंज पे लगा दिया। एक्सचेंज पे फ़ोन लगाने के बाद उन्होंने ये दूसरा फ़ोन लिया था। तो ये दूसरा फ़ोन जो है ये है Realme 8 और 5G फ़ोन है, और ये मैं पहली बार 5G फ़ोन चला रही हूँ। तो मेरा जो है 4G था, तो ये 5G बहुत ही अच्छी स्पीड में चलता है फ़ोन, बहुत ही बढ़िया है। तो उन्होंने मुझे ये कुछ दिन ही पहले परचेज़ किया था और ये फ़ोन मुझे दे दिया, और मेरा जो फ़ोन है वो ले लिया है। वो फ़ोन जो है अपना चाहेंगे तो एक्सचेंज कर लेंगे। मैंने जो है अपना फ़ोन उनके साथ एक्सचेंज कर लिया है और यानी कि बदल लिया है। तो आप लोग बताइएगा गाइस कि मेरा ये फ़ोन में ब्लॉग जो है नया बन रहा है, इसकी क्वालिटी और कैसा है कैसा नहीं है ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ अपनी बिटिया का आधार कार्ड बनवाने, और जो कि अभी ये जो है इनकम सर्टिफिकेट जो होता है उसको बनने के लिए डाला है। आज ये ऑफिस से जो है छुट्टी वगैरह लिए हैं क्योंकि इनको बहुत सारे काम करवाने हैं। बहुत दिनों के बाद, कई महीनों बाद ये छुट्टी लिए हैं, घर पे हैं, और क्योंकि बहुत ज़रूरी काम था। और श्रुति का जो है आधार कार्ड बनवाना है, क्योंकि अब उसकी एडमिशन की तैयारी हम लोग करने लगे हैं, क्योंकि 3 साल की हो गई है और अब एडमिशन कराना ज़रूरी है। तो मैं ये ऊपर के रूम में आई थी, मच्छरदानी वगैरह सबको लगी है, इसको बैकग्राउंड को माइंड ना करिएगा। और चलिए गाइस चलते हैं, हम लोग जा रहे हैं आधार कार्ड बनवाने। बने रहिए हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू साथ में। और कैसा लगा ब्लॉग मेरा आज का, कैसा लगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़रूर बताइएगा कि मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आज के ब्लॉग की क्वालिटी कैसी, अच्छी है कि नहीं है, क्योंकि ये न्यू फ़ोन से फर्स्ट ब्लॉग मेरा एडिट हो रहा है। तो चलिए लेट्स गो। तो हेलो गाइस, फाइनली हम लोग वहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर मुझे आधार कार्ड बनवाना था। यहाँ पर बहुत ही विशाल बड़ा सा बना हुआ है, ये गवर्नमेंट्स है सारा, तभी यहाँ पर जो है बहुत ही उचित व्यवस्था थी, गार्ड वगैरह सब कुछ लगे थे, और ये मतलब इतना बड़ा बना हुआ है। यहाँ पर पासपोर्ट वगैरह और आधार कार्ड वगैरह जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स जो भी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर होती है। मैंने देखा बच्चों के बड़ों के सबके आधार कार्ड सब कुछ बन रहे थे। पार्किंग की बहुत काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था थी यहाँ पर। और आप लोगों को बता दें, मैं वीडियो एडिट करने बहुत देर से परेशान हूँ, मुझे वॉइस ओवर का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था इसमें। तो मैं बहुत बार वीडियोस देखी यूट्यूब पर, फिर कई बार कितनी बार मैंने सीखा कैसे वॉइस ओवर करना है, फिर कई बार मुझे समझ नहीं आया, तो मैं बड़ी मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ। फर्स्ट वॉइस ओवर है, अभी देख रहे हैं कि हो भी रही है कि नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अंदर आए हैं, सबका नाम अनाउंस किया जाता है जिसका नंबर, और हम लोगों की जो है पहले से ही अपॉइंटमेंट थी 11:30 बजे की टाइमिंग पे, तो नंबर आ गया था ऑनलाइन।
तो गाइस फाइनली जो है पहली वॉइस ओवर तो बहुत ही अच्छी हो गई है। यहाँ पे मैं सीखती भी जा रही हूँ, ब्लॉग भी एडिट करती जा रही हूँ। और आप लोगों को बता दें, ये देखो मैं वहाँ से निकली, चारबाग स्टेशन के पास से निकली थी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा वीडियो शूट कर लिया। कितना सुंदर लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है ये हमारे यहाँ का चारबाग स्टेशन। तो मैंने थोड़ा वीडियो शूट कर लिया। उसके बाद मैं पहुँच जाती हूँ एक घर में, क्योंकि आप लोगों को पता है टाइम दोपहर का टाइम हो चुका था, एक बज गया था। तो भोर का टाइम था, तो मुझे चलो चलते हैं, कुछ खा पी के चलते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई। ये देखिए ऑर्डर देने गए हैं, और अभी उसके बाद क्या होता है अभी आप लोगों को पता चलेगा। खाने के लिए तो सब कुछ आ जाता है, सभी लोगों को पता है। श्रुति का जो है बर्गर फिंगर खाइए, मेरा भी इनका जो है फिंगर खाओ भी आ गया था। हम लोग बस आए ही था, खाने जा रहे थे, पर उसके बाद देखो क्या होता है, बहुत ही बुरा होता है। यहाँ पर जो है श्रुति को उल्टियाँ होने लगी थी, उसकी तबीयत ख़राब थी, सुबह से सर्दी। बट ये अपॉइंटमेंट ले चुके थे और ऑनलाइन सब कुछ इन्होंने बुक कर दिया था, तो जाना बहुत ज़रूरी था। तो हम लोग गए, थोड़ी तबीयत ख़राब थी, सोचा था चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसको धूप और हवा लगने की वजह से उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो तुरंत यहाँ पर मैंने कुछ नहीं खाया, इन्होंने भी खाया, और वहीं छोड़ के ही हम लोग चल दिए वहाँ से, क्योंकि इसको उल्टियाँ होने लगी। फिर मैं गई, अच्छे से वॉश किया, और ये देखो कैसे जा रही है श्रुति। तो मैंने जो है वहाँ पर सब कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि ये घर तो है नहीं। ये कुछ ज़्यादा स्पीड में चल रहा है। साफ कर दिया था, श्रुति के कपड़े वगैरह गंदे हो गए थे। जबकि मैं कहीं जाती तो पानी अच्छा, ये अंडरग्राउंड है। सब कुछ लेके चलती हूँ बच्चों के साथ में, कोई रिस्क नहीं लेते हैं। यहाँ पर हम लोग निकल रहे थे, ये अंडरग्राउंड बना हुआ, यहाँ पे नीचे जो है पार्किंग है। तो ये पार्किंग में गाड़ी लेने आए थे, तो हम भी इधर ही से आए। तो ये मैंने पहली बार देखा, यहाँ पर अंडरग्राउंड बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। थोड़ा सा वीडियो शूट हो गया है। फिर उसके बाद जो है मैं उधर ही से निकलती। आज ये कई दिनों बाद छुट्टियां ले, अभी जब शादी थी, शादी में 1-2 दिन की शायद छुट्टी ली थी इन्होंने, वरना ये ज़्यादा छुट्टी वगैरह नहीं करते। फिर अभी होली पे छुट्टियां मिली थी, तब हम लोग घूमने गए थे। तो इनका थोड़ा काम था, इधर बैंक से निकले, वो भी कहा चलो कर लेते हैं। कोई ज़्यादा नहीं, कुछ एक फॉर्म भर के देना था, कुछ इनको ऑनलाइन मंगाना था। तो ये जो है वहाँ पर अपना फार्म वगैरह भर लिए, और मैं श्रुति को लिए बैठी थी। श्रुति की बहुत हालत ख़राब हो गई। अब शाम को जो है मुझे जाना पड़ेगा दवाई लेने के लिए। तो गाइस फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं घर, और आप लोगों से मिलते हैं दोपहर में। आप देख सकते हैं कि इसकी हालत ख़राब हो गई इसकी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। तो शाम के बज चुके हैं 4, और हम लोग जब आ गए तो श्रुति की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। ये वाली मेरी आंख बहुत फड़क रही है आज, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रही है। तो जब हम लोग आ गए थे तो 2 बजे आ गए, तो श्रुति की बहुत तबीयत ख़राब, एक्चुअली उसको सर्दी लग गई है, और सर्दी लग गई है, बुखार आ रहा है, सर्दी खांसी आ रही है, और इतनी उल्टियाँ हुई वहाँ, इतनी उल्टियाँ हुई, हम लोग परेशान हो गए। उसके बाद जब हम लोग वहाँ पे ऑर्डर किए थे, हम कुछ नहीं खा पाए, हमने कुछ नहीं खाया। फिर उसने मतलब जो है उल्टी कर दी हमारे ऊपर। फिर मैं गई वहाँ, साफ़ किया जाके उसको भी। फिर मैं इनसे बोली, जैसे ही आप लोगों को दिखाया, जैसे ही आया था वैसे ही इसको उल्टी हो गई। और फिर मैं लेके गई उसको, जो है अच्छे से वॉश किया। फिर मैं घर आ गई तुरंत। दिन से मैंने कहा आप जल्दी जल्दी खा लो, हम बाहर खड़े हैं। और फिर हम घर आ गए। फिर मैंने खाना भी नहीं खाया, यहीं लेट गए। और अभी ये गए हैं कहीं प्रोग्राम में। और ये देखो प्रेस रखी होगी इनकी, जो है एक शर्ट में प्रेस करना था, मैंने प्रेस किया। पता नहीं क्या हो गया आँख में, इधर ये फड़फड़ा रही है, इसमें कुछ करक रहा है। तो है उसके बाद जो है अब हम उठे हैं, तो अब हम थोड़ा काम करेंगे। थोड़े बर्तन पड़े हैं, वो धुलेंगे, झाड़ू लगाएंगे। और उसके बाद अभी जो है श्रुति की दवाई लेने जाएंगे। तो अभी क्लिनिक जो है खुला नहीं होगा, शायद 5 या 6 बजे खुलता है, रात के 8 बजे तक। तब तक हम सारा काम निपटा लेंगे। उसके बाद जो हम श्रुति की दवाई लेने जाएंगे। और आप लोगों को बता दें, ये ब्लॉग मेरा नए फ़ोन से चल रहा है, जैसे कि मैंने बता दिया आप लोगों को सुबह से। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोगों को बताना है इस वीडियो की क्वालिटी कैसी। एक्चुअली इसमें कोई भी ब्राइटनेस नहीं, इसमें कोई ब्यूटीनेस नहीं, इसमें बिल्कुल क्लियर जो भी जैसा मेरा फेस है, जैसे दाने दाग और जिस तरीके से मेरा फेस है, बिल्कुल मतलब रियल क्वालिटी इसमें आ रही है। तो आप लोगों को बताना है इस ब्लॉग की क्वालिटी कैसी है। इस फ़ोन की बिल्कुल भी रियल आ रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कैमरे में। अब एडिटिंग के बाद पता चलेगा कैसा। चलिए फटाक से काम निपटा लेते हैं गाइस। तो गाइस फाइनली अभी हम जस्ट दवाई लेके आए हैं, और श्रुति को बहुत तेज़ बुखार है, बहुत तेज़ बुखार है। और ये देखिए दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर ने। अब मुझे जो है ये 1 घंटे तक दवाइयाँ चलानी है, हर 20-20 मिनट पर इनको दवाइयाँ पिलानी है। तो चलिए पिला देते हैं दवाई। बुखार आ गया बहुत।
तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। सच बताए ना, मेरा नए फ़ोन के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लमें क्रिएट हो रही हैं। इतनी सारी प्रॉब्लमें हो रही हैं। ये नया फ़ोन जो मतलब क्या कहते हैं उसको चेंज किया है, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो 2-3 साल पुराना जो था सब कुछ मतलब बायोडाटा पूरा चेंज हो गया, नया वर्जन आ गया है, कोई भी चीज़ पुरानी नहीं मिल रही है। अब मुझे एक्सपीरियंस है हर पुरानी चीज़ का, और जो नई चीज़ है उसको भी सीखने में टाइम लगेगा, जैसे पहले सीखने में टाइम लगा था। तो आप लोगों को बता दें, मैंने इतना दिमाग लगाया नहीं। मैंने जिस मतलब ऐप से मैं वीडियो एडिटिंग करती थी, पावर डायरेक्टर वगैरह, काइनमास्टर वगैरह, वो पूरा नया वर्जन आ गया, सब कुछ चेंज आ गया। यानी कि ये तो है, उससे भी बेहतर आ गया, उससे अच्छे इफेक्ट्स, उससे अच्छे उसमें जो है मतलब पूरी सारी चीज़ें जो भी सॉफ्टवेयर है बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं। लेकिन अब वो मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। रात में मैंने सोचा चलो वीडियो एडिटिंग करते हैं, फिर मैंने पावर डायरेक्टर ऐप देखा, मतलब उसका लोगो भी चेंज और ऐप भी चेंज, पूरा प्रोसेसर उसका चेंज। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, दिमाग में रात के बज गए 1। अब मैं बहुत परेशान। फिर मैंने उन सभी चीज़ों को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करके क्रोम में गए। क्रोम से जो है मैंने फिर वही पहले की तरह उसमें जो है वाटरमार्क वाला आ रहा था, फिर मैंने क्रोम में गए, क्रोम से जो है एसी मार्केट ऐप डाउनलोड किया। अब वो एसी मार्केट ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा था। एसी मार्केट ऐप डाउनलोड करने के बाद फिर उसमें पावर डायरेक्टर डाउनलोड किया। पावर डायरेक्टर मुझे मिल ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल में मिला। तो फिर वो देखने में लगा तो पुराना, लेकिन जब मैंने उसको डाउनलोड किया तो फिर वो ही नया वर्जन, उसमें सब कुछ। तो वीडियो एडिटिंग मुझे नहीं आ रही है, मैं ब्लॉग नहीं एडिट कर पा रही हूँ, मुझे मेरे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही। फिर मैंने पिक्सार्ट डाउनलोड किया, वो भी नया। अब मैंने अपना गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया नया। अब गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने के बाद क्या हुआ, उसमें भी सब नया हो गया जिस तरीके से। अब मुझे अपनी आईडी से ही लॉगिन होना था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी ऐसा ना हो कहीं मुझसे गलती से नया अकाउंट बन जाए, तो नया अकाउंट बन जाएगा तो बहुत दिक्कतें होंगी, पूरा प्रोसेस पहले वाला करना पड़ेगा, बैंक का उसका सब कुछ। अब मैं बहुत दिमाग खराब, पूरी दोपहरी हो गई मुझे। फिर अब दूसरी बात, मैंने फ़ोन जो है चेंज किया। मैं नंबर जो है शायद फ़ोन में सेव करती रही, सारे नंबर चले गए, किसी का नंबर मेरे पास नहीं। फिर मैं इंस्टाग्राम पर गई, इंस्टाग्राम भी मेरा सही से नहीं चल रहा था। इंस्टाग्राम पर जाके मैंने अपनी फ्रेंड्स को मैसेज किया, मुझे अपना नंबर भेजो। फिर कुछ लोगों तो देखे ही नहीं इतनी जल्दी, कुछ लोग, फिर अंबिका देखी, उसने मुझे जो है नंबर दिया। फिर मैंने उससे व्हाट्सएप पे बात किया, फिर उसने पूरा प्रोसेस बताया, ऐसे ऐसे करना है। तो कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। फिर मेरे वीडियोस देख के खैर फिर गूगल एडसेंस अकाउंट अपना क्रिएट किया, वही पुराना वाला, खैर बन गया फिलहाल, बहुत अच्छी बात। फिर उसके बाद जो है सब कुछ नया हो गया। अब मेरा मतलब सब कुछ हो गया क्लियर। मैंने रात में 2 बज गए, 3 बजे तक मैं ऐसे ही जुटी रही। 2-3 बजे तक मैंने सब कुछ अपना जो है फाइनल कर लिया है। लेकिन मुझे दिक्कत एक अब ये आ रही, मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आ रही। नया ऐप हो गया, नए सॉफ्टवेयर, सब कुछ नया। अब मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ। जहाँ से मुझे वॉइस मिलती थी कम ज़्यादा, वो नहीं मिल रहा। जहाँ से मैं वीडियो को कट करती थी वो ऑप्शन नहीं मिल रहा। जहाँ से वीडियो को जोड़ती थी वो ऑप्शन नहीं मिल रहा। जहाँ पे इफेक्ट लगाती थी वो ऑप्शन नहीं मिल रहा। जहाँ पे म्यूजिक लगा रही थी वो ऑप्शन नहीं मिल रहा। अब बहुत मेरे सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अब मुझे बहुत टेंशन है। तो गाइस, फोन तो नया मिला, उसकी तो खुशी है। और सबसे बड़ी बात, अब मुझे इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। रात में मैं सीखती रही, अभी फिर मैं कोशिश करूंगी एक वीडियो में इसी मतलब ऐप से एडिटिंग करके डालूंगी। इसमें चीजें तो बहुत अच्छी है, उससे कई ज्यादा गुना और ज्यादा मिल रही हैं, लेकिन बट सीखना पड़ेगा। तो मैं एक ब्लॉग जो है इसी ऐप से अभी एडिटिंग करके आप लोगों तक भेजूंगी। देखो सुबह का टाइम है, 11 साढ़े 11 बज चुका है, काम चल रहा है। चलो आप लोगों को दिखाते हैं, एकदम याद आ गया, चलो बात करते हैं। देखो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हूँ, आज मैंने ये साड़ी वेयर की, और वो देखो मेरी झाड़ू रखी है टेबल पे। मैं पूरा साफ कर चुकी, कपड़े से पूरा कमरा क्लीन कर दिया है, बस झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है। उसके बाद मैं एडिटिंग का, और कपड़े मेरे बहुत भीग रहे हैं, कपड़े धुलना है। सारा काम निपटाने के बाद बच जाएंगे 1-2। फिर उसके बाद मैं एडिटिंग सीखूंगी क्या, यही सीधा ब्लॉग उठा के करूंगी, करके आप लोगों तक शाम तक भेजूंगी। अब आप लोगों को क्वालिटी तो बतानी थी वीडियो की कैसी आ रही है, वॉइस तो बतानी। बिना माइक के ब्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों को बता दें। 3 साल हो गए मुझे यूट्यूब पर, अभी मेरे पास माइक नहीं है, हेडफोन वगैरह सब कुछ है, माइक अभी नहीं मैंने परचेज किया। ऑलरेडी जितनी भी चीजें होती हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड सारी चीजें हैं, जो क्या कहते हैं, ट्राईपॉड वगैरह सब कुछ 2-2 हैं, और हेडफोन वगैरह लीडें तो कितनी ज्यादा सारी खराब हो गई, सब कुछ है। लेकिन अभी मैंने माइक नहीं खरीदा, मैं बिना माइक के वीडियोस बनाती हूँ। तो उस वाले फोन में कैसी वॉइस आती थी, और अब आप लोगों को बताना है इस फोन में मेरी कैसी वॉइस आ रही है, कैसी नहीं आ रही है। और बैकग्राउंड तो आ ही रहा होगा, बाहर टीवी चल रही, भागवत चल रही, श्रुति चिल्ला रही, मम्मी चिल्ला रही, सब चिल्ला रहे हैं, तो बैकग्राउंड तो आ ही रहा होगा।
तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि वॉइस कैसी है इस फ़ोन की और वीडियो क्वालिटी कैसी है इस फ़ोन की, और जो जिस ऐप से मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ ये वीडियो की एडिटिंग कैसी है। तो गाइस इन सब चीज़ों को आप लोगों को बताना है। तो मैं इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करूँगी, रेसिपी वगैरह सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे एडिटिंग करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी मैं सीधा सीधा यही ब्लॉग आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। तो प्लीज़ सॉरी, मैनेज कर लीजिएगा, बातें इसमें ज़्यादा हो गई हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को एडिटिंग करके शाम तक आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। आप लोगों को सारी चीज़ें बताना है जो जो मैंने बोला है। तो चलिए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल।